अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम व्हेन द सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम। जब जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी सिस्टम्स के अंदर कैसे होगी। पहले हम इसके लिए जनरल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके लिए हम जौन सा है उसके बीटा कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए हमारे पास जो सा है उसके बीटा कैलकुलेट करेंगे, इंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ही हम डिफाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम व्हेन दीज सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम। बट यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर द थर्मल इंटरेक्शन बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक हमारे पास सिस्टम है ए एंड ए डैश। ये आपने अच्छी तरह ज़हन में रख लेना है क्योंकि इससे आपको फिर बहुत आसानी हो जाती है लेक्चर समझने में कि हमारे पास टू सिस्टम्स हम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें जिनके दो के नेम है ए एंड ए डैश। इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास टू सिस्टम्स हैं। पहले सिस्टम का नेम क्या है, ए है। दूसरे सिस्टम का नेम क्या है, ए डैश है। ये हमारे पास ए सिस्टम है, सेकंड क्या है, ए डैश है। और दोनों जौन से आपस में जौन सा है थर्मली इक्विलिब्रियम में नहीं है या आइसोलेटेड नहीं है। दोनों क्या है, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो दोनों का क्या है, टेम्परेचर या हीट वगैरह ट्रांसफ़र एक दूसरे में हो रही है। अब हमारे पास ये दो सिस्टम है। अब इस सिस्टम में हमारे पास जौन सा है इसकी एनर्जीज़ को हम डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम ए है उसकी एनर्जी क्या है, ई है। दूसरा सिस्टम हमारे पास ए डैश है तो इसकी एनर्जी क्या है, ई डैश है। अब हम कहते हैं कि चेंज इन एनर्जी फॉर सिस्टम ए क्या है, ई प्लस डेल्टा ई है। चेंज इन सिस्टम एनर्जी फॉर सिस्टम टू है वो हमारे पास क्या है, ई प्राइम प्लस डेल्टा ई प्राइम है। ठीक है। इसी तरह हम एक्सेसिबल स्टेट्स को डिफाइन करें तो हमारे पास फर्स्ट सिस्टम के लिए एक्सेसिबल स्टेट क्या आ जाएगी, हमारे पास ओमेगा नॉट ई है। और इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको ओमेगा ई भी सिंपली लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमने नोट के साथ ही रिप्रेजेंट करना है। वो जनरल आपकी आसानी के लिए जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरे के लिए हमारे पास जो सा है इसकी एनर्जी ओमेगा प्राइम ई प्राइम है। जब हमने इसकी एनर्जीज भी डिफाइन कर ली हैं, चेंज इन एनर्जी भी डिफाइन कर ली, एक्सेसिबल स्टेट्स भी डिफाइन कर ली हैं और दोनों सिस्टम आपस में क्या है, थर्मली इंटरेक्शन में है। ठीक है, कि दोनों सिस्टम आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, कि दोनों आइसोलेटेड नहीं है, फिक्स नहीं है। इसलिए हमारे पास जो दोनों को मिला के एक पूरा सिस्टम बनेगा उसके लिए हम एनर्जीज और सिस्टम की वैल्यूज डिफाइन करेंगे। अब हम ये कहते हैं कि दोनों मिला के हमारे पास टोटल एक सिस्टम है जिसका नेम क्या है, हमारे पास ए नॉट है। उस सिस्टम की एनर्जी क्या है, ई नॉट है। और उसके लिए एक्सेसिबल स्टेट्स क्या है, ओमेगा नॉट है। ठीक है। ये हमारे पास जो सा है उसके लिए एक्सेसिबल स्टेट्स और उसको हम टोटल एक्सेसिबल स्टेट्स के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब पूरा सिस्टम क्या है, ए नॉट है। उसके अंदर दो सिस्टम पड़े हुए हैं, एक फर्स्ट वन क्या है, ए है, दूसरा क्या है, ए प्राइम है। और उनकी एनर्जीज भी क्या है, ई है और दूसरे की क्या है, ई प्राइम है। फिर हम चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बता रहे हैं, ई है, ई प्लस डेल्टा ई है, ई प्राइम प्लस डेल्टा ई प्राइम है। इसी तरह एक्सेसिबल स्टेट्स हैं, पहले के लिए ओमेगा नॉट ई है, दूसरे के लिए ओमेगा प्राइम ई प्राइम है। अब जब हमने ये डिफाइन कर ली तो इसका मतलब टोटल सिस्टम, दोनों सिस्टम एक में पड़ा हुआ है। तो वो हमारे पास सिस्टम जौन सा है उसको हम ए नॉट से रिप्रेजेंट करें, उसकी एनर्जी ई नॉट से रिप्रेजेंट करें और ओमेगा नॉट से टोटल एक्सेसिबल स्टेट डिफाइन करें। अब जब हम ये डिफाइन कर रहे हैं सिंपली तो इसके लिए हम जौन सा है स्टेटमेंट लिखेंगे छोटी सी कि लेट अस कंसीडर एंड एक्सटर्नल पैरामीटर आर फिक्स। इसके क्या मतलब है कि ए नॉट सिस्टम है पूरे का पूरा, वो इक्विलिब्रियम में, वो सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा, लेकिन अंदर सिस्टम आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। जब वो सराउंडिंग के साथ नहीं कर रहा तो इसके क्या मतलब है कि हमारे पास जौन सा है अंदर वाले सिस्टम थर्मली आइसोलेटेड नहीं है लेकिन बाहर वाला सिस्टम आइसोलेटेड है। और उसके लिए हमारे पास जो है ए नॉट टोटल सिस्टम है वो किसके किन दो का सम है, ए प्लस ए प्राइम का। ई नॉट जो टोटल है वो क्या है, ई प्लस ई प्राइम का है। इसी तरह यहाँ पे ई प्राइम की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से तो हम ई को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, ई प्राइम इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आ जाएगी।
इसके लिए हम डिफाइन करते हैं टोटल एक्सेसिबल स्टेट इज अ क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट एक्सेसिबल टू ए। अगर हम ए सिस्टम की क्या करना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इसके क्या मतलब है कि ओमेगा नॉट टोटल जौन सा है टोटल एक्सेसिबल स्टेट्स हैं ए के लिए। अगर वो ए के लिए टोटल एक्सेसिबल स्टेट्स हैं तो बी के लिए भी वो टोटल एक्सेसिबल स्टेट्स ही होंगी। लेकिन यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ए की कैलकुलेट करने का सोच रहे हैं, तो इस वजह से हम ए की बात कर रहे हैं। इसी तरह ओमेगा नॉट ई आर द क्वांटम स्टेट्स फॉर द सिस्टम विद एनर्जी ई। ओमेगा नॉट ई हमारे पास किसके लिए क्वांटम स्टेट्स हैं, एक्सेसिबल स्टेट्स हैं किसके लिए, सिस्टम ए के लिए। लेकिन ये हमारे पास टोटल एक्सेसिबल स्टेट्स है। अब टोटल जो एक्सेसिबल स्टेट्स होंगी या क्वांटम स्टेट्स होंगी सिस्टम की, वो तो चेंज नहीं होंगी। ए और बी की चेंज हो सकती है, ए से बी में जाएगा, चेंजेस आ रही हैं, बी से ए में आ रही हैं, तो उनकी एनर्जी चेंज हो सकती हैं आपस में, लेकिन आपके पास टोटल एक्सेसिबल स्टेट क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जौन से होते हैं वो कांस्टेंट, नंबर ऑफ चांसेस वो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ चांस फेवरेबल चांसेस चेंज होते रहते हैं। अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं पी ऑफ ई फॉर द सिस्टम ई। ए सिस्टम के लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ए सिस्टम के लिए हमारे पास ए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ई होगी, और उसकी एनर्जी क्या है, ई है, जो कि चेंज हो रही है किसमें, ई टू ई प्लस डेल्टा ई में। अब हम इसके लिए प्योरी फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चांसेस। ठीक है, तो जो हमारे पास फेवरेबल चांसेस हैं वो तो हमारे पास चेंज हो सकते हैं सिस्टम की रिस्पेक्ट से, लेकिन टोटल नंबर ऑफ चांसेस आपके पास क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो उसके लिए हमारे पास हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया है, सी यूज़ कर लिया है। अब हमने यहाँ सी यूज़ किया तो इसका क्या मतलब है, सी 1/ओमेगा टोटल, ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ई है। ये ई से यानी कि ए सिस्टम पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा, ये दोनों सिस्टम का कंबाइंड टोटल नंबर ऑफ चांसेस हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेम टाइम पे एनर्जी ए एंड ए डैश की एनर्जी अगर हम देखें तो वो ई प्राइम, हम पीछे फार्मूला कैलकुलेट कर चुके हैं, ए प्राइम किसके इक्वल है, ई नॉट माइनस ई के। ई नॉट क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, ई किसकी एनर्जी है, सिस्टम ए की एनर्जी है, ई प्राइम है सिस्टम ए प्राइम की। इसी तरह हम इसके लिए एक्सेसिबल स्टेट्स लिखें तो आपके पास ये हम पहले बता चुके हैं कि हमारे पास एक्सेसिबल स्टेट फॉर ई प्राइम किसके लिए, सिस्टम ए प्राइम के लिए, लेकिन उसके लिए ई नॉट माइनस ई की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब इस टर्म के बाद हम जनरली डिफाइन करेंगे फॉर बोथ सिस्टम ए एंड ए प्राइम। दोनों की अगर हम इकट्ठे जौन सा एक्सेसिबल स्टेट को डिफाइन करना चाहें किसके लिए, ए सिस्टम के लिए, ए सिस्टम के लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, लेकिन हम एक्सेसिबल स्टेट किसकी लेंगे, दोनों सिस्टम की लेंगे। तो हमारे पास ओमेगा नॉट ई किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा ई इंटू ओमेगा प्राइम ई प्राइम के, जिसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। और इसको उठा के हम प्रोबेबिलिटी के यहाँ फार्मूले में पुट करेंगे जिसमें हमारे पास सी जौन सा एज इट इज यूज़ करेंगे, वो हमें हमेशा याद रहेगा, ये टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स हैं, और इसके साथ हमारे पास ई सिस्टम की स्टेट्स यानी कि ए सिस्टम की स्टेट्स जौन सी है वो किसकी हैं, दो चीज़ों का मल्टीपल है। हमारे पास जौन सी है टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट फॉर सिस्टम ए के लिए वो दो सिस्टम्स के लिए हैं हमारे पास ओमेगा ई इंटू ओमेगा प्राइम ई प्राइम, जो कि हमारे पास सिस्टम ए के लिए एनर्जी के लिए है, सिस्टम बी ए प्राइम की एनर्जी के लिए। इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट फॉर सिस्टम ए बन रही हैं। ठीक है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे सी इज इक्वल टू पी ऑफ ई इज इक्वल टू एनर्जी पी ऑफ ई का मतलब है कि ए के लिए हम एक्सेसिबल स्टेट कैलकुलेट करें जो किसके इक्वल है, सी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा ओमेगा प्राइम ई। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, जिसको हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, और फिर हम किसी भी सिस्टम की ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी एनर्जी आ गई फॉर टू सिस्टम का अगर हम यूज़ कर रहे हैं और थर्मल इक्विलिब्रियम में, लेकिन टोटल सिस्टम जौन सा इक्विलिब्रियम में है और आइसोलेटेड है, तो हमारे पास जौन सी है दो सिस्टम अंदर वाले इंटरेक्शन में है, तो हमारे पास जौन सी है ये इक्वेशन आती है, इंटरेक्शन की वजह से हम दोनों की एक्सेसिबल स्टेट्स यूज़ करेंगे। अब हमारे पास दोनों की एक्सेसिबल स्टेट की प्रोबेबिलिटी आ गई, तो इसको हम यूज़ करके हमने बीटा फैक्टर कैलकुलेट करना है, इंट्रोपी कैलकुलेट करनी, और हमने ये भी सॉल्व करना है कि जो हमारे पास बोल्ट्जमैन फार्मूला एस इज इक्वल टू के लॉग ऑफ डब्ल्यू या लॉग ऑफ ओमेगा यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास कैसे इंट्रोपी के फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर योर अटेंशन।